नमस्ते दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आप भी एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका 2022 में शीर्ष ने यहाँ पर देखिए पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो जैसे कि आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए एमए फर्स्ट ईयर का देखिए क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी। और इस पेपर का जो नाम अगर मैं बात करूँ तो सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इसके पेपर का नाम है। पेपर कोड यहाँ पर देखिए इसका लिखा हुआ है G287। और इस पेपर को करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया था। ये जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सोशियोलॉजी एमए फर्स्ट ईयर का देखिए क्वेश्चन पेपर है। इसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इस पेपर में यहाँ पर आपको टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्न के अंक जो यहाँ पर देखिए समान है, यानी कि 5 ये आपका 100 का है। तो यहाँ पर 20 नंबर एक क्वेश्चन को यहाँ पर करने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल देखिए यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आप लोग चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर लिख सकते हैं और 20 में से 20 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। किस तरह से लिख सकते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आपको समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और कम से कम समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई कम से कम समाजशास्त्र की 2 नहीं तो 3 से 4 परिभाषा तो देखिए यहाँ पर आपको लिखनी ही पड़ेंगे। और उसके बाद आपको इसके विषय क्षेत्र के बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद देखिए इसकी विवेचना भी यहाँ पर आपको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कम से कम देखिए यहाँ पर आपको 3 पेज का एक यहाँ पर देखिए आंसर आपको लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का आंसर है वो कम से कम 3 पेज का यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक पेज में काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको 3 पेज का कम से कम यहाँ पर देखिए आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि सोशल एमए अगर समाजशास्त्र की बात करूँ तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका होता है। बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर देने पड़ते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी राइटिंग का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बना बना कर आप अपने आंसर लिखिएगा। और हर एक क्वेश्चन का जब पर आंसर दिया जाए तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 2 परिभाषा तो यहाँ पर आपको जरूर देंगे, क्योंकि एग्जामर के सामने काफ़ी अच्छा इंप्रेस यहाँ पर आपको पड़ता है और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स देता है यहाँ पर आपको। क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए धर्म क्या है। देखिए ये भी देखिए कितना सिंपल सा और कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म क्या है, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगेन वही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहले धर्म के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद धर्म की यहाँ पर देखिए परिभाषा भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। कम से कम 2 नहीं तो 3 से 4 यहाँ पर आप परिभाषा दीजिएगा। उसके बाद धर्म की उत्पत्ति यहाँ पर देखिए कैसी दी गई है उसके बारे में अलग अलग समाजशास्त्र द्वारा धर्म की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई थी उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सिद्धांत भी यहाँ पर आपको देने होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आया था। ऐसे होता है कि देखिए समाजशास्त्र में क्या होता है कि पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड करके यहाँ पर देखिए आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए देखिए ये जो पेपर है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को देखिए आप लास्ट तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। और जब आप पेपर देने बैठेंगे तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इधर उधर। पूरा फोकस आपका पेपर पे होना चाहिए। आप अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। और आप जब आंसर लिखते हैं तो पॉइंट बना बनाकर आपको यहाँ पर देखिए आंसर देने होंगे। यदि आप पॉइंट बनाकर आंसर लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर यहाँ पर देखिए नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। और अपनी राइटिंग पर देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। भारत में वर्ग संरचना के परिवर्तित आयामों का वर्णन कीजिए तथा जाति और धर्म के मध्य अंतर बताइए। देखिए ये भी देखिए आपका देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें किस तरह से लिखना है, देखिए सबसे पहले भारत में वर्ग संरचना के परिवर्तित आयामों का वर्णन कीजिए। तो भारत के अंदर जो देखिए वर्ग संरचना था इसके जब परिवर्तित जो है आयामों कैसे कितने कितने आयाम है इसके, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पर जाति वर्ग के मध्य यहाँ पर देखिए आपको अंतर यहाँ पर आपको बताना है। अंतर किस तरह से यहाँ बनाना है, तो सबसे पहले इसका देखिए डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से कुछ इसका देखिए डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पर लिखिएगा आपका जाति और यहाँ पर लिखिएगा आपका देखिए आपका वर्ग। तो उसके दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए अंतर बताइएगा। और पॉइंट बनाकर यहाँ पर आपका इस तरह से देखिए आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा देखिए लुक भी बहुत ही अच्छा आता है आंसर का। और एग्जाम यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर भी यहाँ पर आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो 4 में देखिए लिखा हुआ है सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सामाजिक समूह के बारे में बताना पड़ेगा। वही आपका कम से कम 2 नहीं तो 3 से 4 यहाँ पर आपको अलग अलग समाजशास्त्र द्वारा परिभाषित देनी पड़ेगी। और उसके कितने प्रकार हैं उसके प्रकारों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको वर्णन करना पड़ेगा।
पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए। यदि आप देखिए इस वाले पेपर के थ्रू भी अगर आप तैयारी करते हैं ना तो केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 में से कोई 5 यहाँ पर आपको करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आप 10 के 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं, और जो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता हो उसे सबसे पहले कीजिएगा। 5 क्वेश्चन पढ़ते देखिए वैश्वीकरण क्या है। देखिए समाजशास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में देखिए बढ़कर आप जरूर जाइएगा। वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो वही इसमें भी देखिए सेम ही कॉन्सेप्ट है, लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अलग अलग समाजशास्त्रों ने वैश्वीकरण के बारे में किस तरह की परिभाषाएं दी हैं, किस तरह के यहाँ पर कमेंट किए हैं, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कि वैश्वीकरण के देखिए सामाजिक आर्थिक महत्व की विवेचना यहाँ पर आप करें, सामाजिक आर्थिक महत्व की विवेचना करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, अगर आप इसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसे लिख सकते हैं और 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पर आपको गेन करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, शक्ति से आप क्या समझते हैं, शक्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपका वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका चलेगा, शक्ति के बारे में बताना पड़ेगा। शक्ति के अलग अलग समाजशास्त्र द्वारा शक्ति के बारे में क्या क्या उन्होंने विचार प्रकट किए वो लिखने पड़ेंगे। उसके बाद शक्ति के क्या क्या स्रोत हैं उसके आपको वर्णन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा पेपर आया था देखिए 2022 के, अगर मैं बात करूँ। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक दलों के निर्माणक तत्वों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल क्या है, उसका अर्थ क्या है, राजनीतिक दल के बारे में बताइए। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने राजनीतिक दल के ऊपर क्या अपने विचार जो है लिखे थे, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद राजनीतिक दलों के देखकर निर्माणक तत्वों का, जब आप किसी राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं तो उसके कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूरे हैं। 8वां क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर देखिए, बाजार से आपका क्या अभिप्राय है, नहीं कि बाजार से आप क्या समझते हैं, इसका ये है आप बाजार से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखने। बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, बाजार के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और अलग अलग समाजशास्त्र ने बाजार के बारे में क्या कहा है वो लिखना पड़ेगा। और बाजार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं वो आपके कारण यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। पॉइंट बनाकर लिखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं बीच बीच में देखिए आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट बनाकर और अपनी हैंड राइटिंग में ध्यान दीजिएगा। और कम से कम बता रहा हूँ वो 3 पेज का एक आंसर आप लिखिएगा, क्योंकि समाजशास्त्र का पेपर जो है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। लिखने के मामले में समाजशास्त्र का पेपर देखिए बहुत ही बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो परिवार को परिभाषित कीजिए, परिवार की मुख्य विशेषताओं एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से आप इसे 3 से भी ज़्यादा पेज का हिसाब से लिख भी सकते हैं। परिवार को परिभाषित कीजिए, सबसे पहले परिवार क्या है उसके बारे में बताइए और परिवार की परिभाषा, अलग अलग समाजशास्त्रों ने परिवार की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसे बताइए। परिवार की जो मुख्य विशेषताएं होती है उसे बताइए। उसके बाद परिवार के कार्यों की विवेचना यहाँ पर कीजिए। पॉइंट बनाकर आपको लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। तो इस पेपर का देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संचित्र टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सत्ता है, श्रम विभाजन है में और आपका नातेदारी है। तो ये और आपका चौथा है यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध और भूमिका। देखिए तो इसके बारे में देखिए आपको 4 में से किन्हीं 2 पर ही बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको लेख लिखना होगा, जिसमें से 20 के 20 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छा पेपर था 2022 में, देखिए बहुत ही 2021-22 में का ये पेपर देखिए इंपोर्टेंट पेपर था, बहुत ही ईजी सा पेपर यहाँ पर आपका आया था। देखो तो वीडियो अगर पसंद आया और आपको लगता हो कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा। दोस्तों समाजशास्त्र के देखिए सभी क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको प्रोवाइड करवाने में वाला हूँ। तो वीडियो में देखिए बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि समाजशास्त्र के बाकी बचे हुए पेपर के वीडियो भी मैं आपको बताऊं तो और कौन से सब को पेपर कोड के देखिए अभी आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देगा। उस पेपर कोड का पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और बाकी के बचे हुए पेपर भी जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।